हेलो स्टूडेंट्स। आज के अपने इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर 4 कवर करेंगे। तो चैप्टर 4 जो है उस चैप्टर का नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम HTML भी कहते हैं, तो उसी के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का। तो इसमें हम मेनली थ्योरेटिकल पार्ट जो है चैप्टर का, ठीक है, वो समझेंगे। आगे आने वाले पार्ट्स है उसमें हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि HTML लैंग्वेज होती है, इसका प्रैक्टिकली यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले HTML। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं HTML होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म तो जैसे पता ही लगी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये तो इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। बट ये एक्चुअल में होती क्या है, ये जो HTML है, तो जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, इसके लास्ट में क्या है, लैंग्वेज। ठीक है, तो लैंग्वेज से मतलब कौन सी लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज। तो इसका मतलब क्या हुआ, HTML एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। ओके, सो अब कंप्यूटर लैंग्वेजेस बहुत सारी होती हैं, जैसे कि जावा का नाम आपने सुना हो, सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज। ठीक है, बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं। उन सब का काम क्या होता है, जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस होते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज का काम होता है एक ऐसा कोड क्रिएट करना जिससे कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाए जा सके। ठीक है, तो ये भी क्या एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। अब इसमें क्या बनाते हैं, इसमें हम जो वेब पेजेस होते हैं ना, कंप्यूटर जो आप इंटरनेट चलाते हो, इंटरनेट पर जितने भी वेब पेजेस होते हैं कंप्यूटर पे आप देखते हो, वो सारे वेब पेजेस इस HTML लैंग्वेज में ही क्रिएट किए जाते हैं। ओके, तो ये तो पता लग गया कि ये कंप्यूटर लैंग्वेज है और किस लिए यूज होता है, इसका ये भी समझ में आ गया कि वेब पेजेस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है मार्कअप। तो जो मार्कअप का क्या मतलब है, मार्कअप ऐसी लैंग्वेजेस को बोलते हैं जिसका जो कोड होता है वो एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में लिखा जाता है, मतलब उसके कोड के जो वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल में मैंने लिखा भी है, जैसे मैंने लिखा HTML को एंगुलर ब्रैकेट में मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये जो है इसको क्या, ये क्या बन गया, एक मार्कअप बन गया, मतलब HTML। ऐसे ही इस लैंग्वेज में बहुत सारे मार्कअप होंगे, ठीक है, जिनको टैग्स भी बोला जाता है। टैग्स या मार्कअप लगभग एक ही बात होती है। तो टैग्स या मार्कअप एक ही बात हुई। ठीक है, तो इस लैंग्वेज में हम बहुत सारे टैग्स यूज करेंगे या मार्कअप यूज़ करेंगे, जैसे कि एक मार्कअप मैंने आपको यहाँ दिखाया HTML, ऐसे बहुत सारे मार्कअप होते हैं, इसलिए इसको मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, और हाइपर टेक्स्ट क्यों बोलते हैं, एक्चुअली जो वेब पेजेस होते हैं, मैंने बताया ना वेब पेज बनते हैं, तो वेब पेज पे जो टेक्स्ट लिखा होता है वो टेक्स्ट वैसे तो सिंपल टेक्स्ट भी होता है, बट स्पेशली जो ज़्यादातर टेक्स्ट होता है वो लिंक होता है किसी और चीज़ से। तो ऐसा टेक्स्ट जो किसी और रिसोर्स से, इंटरनेट पर किसी भी और रिसोर्स से लिंक होता है, मतलब लिंक होने का मतलब हम किसी एक टेक्स्ट पर क्लिक करें और कोई दूसरा रिसोर्स हमारे सामने ओपन हो जाए या हम किसी दूसरे रिसोर्स तक चले जाएं, तो ऐसे टेक्स्ट को क्या बोलेंगे, हाइपर टेक्स्ट। तो हम जो वेब पेजेस बनाते हैं उस वेब पेजेस में क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज रखा गया है। तो अगर वैसे बेसिकली सिंपल भाषा में बोलें, ये तो मैंने थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा दिया इसके सभी वर्ड्स का मीनिंग क्या है। ठीक है, बट वैसे बेसिकली बोला जाए तो सिर्फ HTML क्या है, HTML एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक है, जो टैग्स से बनी हुई होती है या मार्कअप से मिलकर बनी हुई होती है, और जिसमें वेब पेजेस क्रिएट किए जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि www ये क्या होता है। तो फुल फॉर्म तो नज़र आ ही रही है आपको, वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, इसका मतलब क्या है, वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे वर्ल्ड में फैली हुई, वेब मतलब जाल, ये पूरे संसार में एक फैला हुआ एक जाल है। बट किस चीज़ का जाल है ये,
ये उन सभी वेबसाइट्स और वेब पेजेस का जाल है जो HTML में क्रिएट की गई हैं और इंटरनेट पर अपलोड की गई हैं। मतलब आप इंटरनेट पर जितनी भी वेबसाइट या वेब पेज कोई भी है जो ओपन करते हो या देखते हो, उन सब के जाल को, ठीक है, मतलब वो सारी इंफॉर्मेशन जो उन वेब पेजेस में भरी है हुई है, उस सब के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। जाल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है ये सारी, एक इन्फॉर्मेशन मान लो सपोज करो, सिर्फ मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, 100 वर्ड्स हैं या इसी में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पर इसी पेज पे, ये कुछ इस तरीके से ये वाला वर्ड किसी इस वर्ड से लिंक है, ये वाला फिर इससे लिंक है, ये वाला इससे लिंक है, ये वाला इससे लिंक है, ये वाला दोबारा इससे लिंक है, ये वाला इससे लिंक है, ठीक है। तो इस तरीके से वो जितने भी वर्ड्स हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक हों। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वेबसाइट्स पर, वो बहुत सारे पेजेस, ऐसे पता नहीं एक पेज पता नहीं आगे कितनी और पेजेस के साथ लिंक होता है। तो इसीलिए इसको वेब बोला जाता है। जैसे जाला सा बन जाता है ना, जाल में यही होता है, एक धागा होता है वो और कई धागों के साथ उलझा सा हुआ होता है। तो इसीलिए इसको वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं। सिंपल भाषा में बोले तो वर्ल्ड वाइड क्या है, इंटरनेट पर वेब पेजेस की फॉर्म में जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस सब के कलेक्शन को हम बोलेंगे वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज URI। इसकी फुल फॉर्म तो लिखी हुई है, यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर। यूनिवर्सल का मतलब पूरे यूनिवर्स में, रिसोर्स का मतलब जो भी अभी के लिए आप एक बार इंफॉर्मेशन समझ सकते हो, इसका मतलब वैसे रिसोर्सेज में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अभी हम कोई सिर्फ एक इंफॉर्मेशन समझते हैं कि कोई भी एक इंफॉर्मेशन है, कोई भी वेब पेज है, जैसे एक वेब पेज भी एक रिसोर्स होता है, एक वेबसाइट भी हो सकती है, ठीक है। तो यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर मतलब जिससे किसी की पहचान होती है, वो क्या कहलाता है, आइडेंटिफायर, ठीक है। तो जितने भी रिसोर्स हैं यूनिवर्स में उनको आइडेंटिफाई करने वाला, तो URI क्या होगी, मतलब एक प्रकार से एक यूनिक एड्रेस हो गया जो जिसके द्वारा हम इंटरनेट पर जो भी इंफॉर्मेशन है या कोई भी रिसोर्स है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा URI। उसके बाद बात करते हैं HTML5। अब ये हमने HTML तो पढ़ा था कि HTML क्या होती है, अब ये HTML5 क्या है, 5 का क्या मतलब है। ये कुछ नहीं है, सिंपली जो HTML है जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक है, ये तो बनी तो बहुत पहले थी, बट उसके बाद से इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए। जैसे जो जो कमियां लगी, जैसे पहले हाइपर जो ये HTML लैंग्वेज बनी, तो हो सकता है कुछ लगा हो कि भाई नहीं, इस कोड को इस तरीके से नहीं, इस तरीके से किया जाना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे किया जाना चाहिए, तो ज़्यादा और अच्छा रिजल्ट आएगा और ज़्यादा आसान हो जाएगा काम। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, जो जो प्रॉब्लम्स आई हमारे बीच में, हम HTML में कुछ चेंज करते गए। तो जैसे ही जब भी चेंज होके एक नई HTML लैंग्वेज बन के आती है, मतलब नई तो बिल्कुल नई नहीं होती, सारा कुछ वैसे पुराना होता है, एक दो चीज़ें हम नई चेंज कर देते हैं उसमें या नई ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो वो जो नया रूप बनता है HTML को, उसको हम HTML का वर्जन बोल देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही HTML के 5 वर्जन आ चुके हैं, मतलब 5 बार हम मेजर चेंजेस कर चुके हैं HTML में। ओके, तो ये जो HTML5 है वो लेटेस्ट वर्जन है HTML का। तो ये 5 का मतलब बस यही है, ठीक है। तो आजकल जो वेबसाइट्स बनती हैं वो HTML5 के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कंडीशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग बनते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज CSS। CSS का मतलब है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये क्या होती है, ये मतलब ऐसी फाइल्स होती हैं जिसके अंदर हम HTML फाइल की कोडिंग का कुछ पार्ट लिखते हैं। कैसा पार्ट, देखो जो HTML है ना, HTML हम किस लिए यूज करते हैं, वेब पेजेस बनाने के लिए। अब वेब पेजेस बनाने के लिए इस HTML की फाइल में हम 2 तरह की इंफॉर्मेशन लिखते हैं, ठीक है। 2 तरह की इंफॉर्मेशन कौन सी, एक तो हम इसी फाइल में ये बताते हैं कि भी इस वेब पेज पर, जिस वेब पेज के लिए हम कोड कर रहे हैं, कि उस वेब पेज पर क्या क्या कंटेंट शो होना चाहिए, ठीक है, यानी कंटेंट बताएंगे क्या होगा। और दूसरी इंफॉर्मेशन ये भी बताते हैं कि ये जो
कंटेंट है ये किस तरीके से नज़र आएगा, ये लेफ्ट साइड में नज़र आएगा या राइट साइड में नज़र आएगा, छोटा नज़र आएगा, बड़ा नज़र आएगा, ठीक है। तो दो तरह की इंफॉर्मेशन होगी, एक तो कंटेंट, ठीक है, और दूसरी होगी हाउ टू रिप्रेजेंट द कंटेंट। तो दो चीज़ें होगी ना। अब तक जैसे पहले क्या था कि जो HTML जब शुरुआत में बनी थी तो दोनों ही बातें हम HTML में ही बताते थे और अभी भी बताई जा सकती हैं। जब आप एक HTML की फाइल बनाओगे तो हम उसी HTML की कोडिंग में ही ये सारा कुछ बता सकते हैं, लिख सकते हैं कि भाई कंटेंट क्या होगा इस वेब पेज का और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, वो सब कुछ इसी में लिख सकते हैं। बट हमने बाद में क्या देखा कि इस तरीके से जब HTML फाइल बनती है तो उसको समझना जो प्रोग्रामर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। सिंपल वेब पेज होते हैं तब तो कोई बात नहीं, बट बहुत सारे वेब पेज हों, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हो और एक वेब पेज में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है मैनेज करना दोनों तरह की इन्फॉर्मेशन को एक ही फाइल में। तो हमने क्या किया, एक तरीका बनाया कि HTML की फाइल में केवल वो इन्फॉर्मेशन रखी जाए जो कंटेंट है, वेब पेज पर जो कंटेंट हमें डिस्प्ले कराना है, और उस इंफॉर्मेशन को कि भाई इस कंटेंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, एक वेब पेज पे किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, उस इंफॉर्मेशन को हम कहाँ रखें, किसी दूसरी फाइल में। और उस फाइल को क्या नाम दिया गया, CSS यानी कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है। तो ये यही है कि तो CSS की जो फाइल होते हैं हम उसमें ये इंफॉर्मेशन डाल देते हैं कि जो HTML के डिफरेंट बहुत सारा कंटेंट होगा, कौन से कंटेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो अब आजकल की जो HTML फाइल होती है वो दोनों से के कंबाइंड कम्बिनेशन से मिलके बनती है, मतलब HTML और CSS दोनों को कंबाइन करके हम कंप्लीट HTML का मतलब जो हमारा वेब पेज है वो तैयार होता है। हालांकि लेकिन मैंने बताया जो ये CSS है कंपलसरी नहीं है, हम वही काम सिर्फ HTML में भी कर सकते हैं, बट CSS की हेल्प से वो एक तो ईजी हो जाता है, ठीक है। एक वेरिएशंस हमें बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं CSS में, आसान हो जाता है काम करना, ठीक है। उसको समझना और ज़्यादा आसान हो जाता है। कोई चेंज करना पड़ जाए ना बाद में कि हमें एक पार्ट में ये चेंज करना है तो सिर्फ HTML में डायरेक्ट जाके करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा, बट CSS की फाइल अटैच कर रखें तो काफ़ी काम ईजी हो जाता है। ओके, अब बात करते हैं CSS3। ये CSS3 ये बात जैसे HTML फाइल था ये सिंपली वही है कि जैसे जब से CSS बनी है तब से इसके भी कई वर्जन आए, तो मेन 3 वर्जन है, जो थर्ड वर्जन है ये इसका लेटेस्ट वर्जन है। तो अब तक CSS4 नहीं आया है, मतलब नया CSS, ठीक है। तो इसमें भी कई सारे चेंजेस किए गए हैं कि भाई CSS में नहीं ये रूल्स ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा बेटर है, तो थर्ड वर्जन इसका लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स इन HTML। देखो मैंने क्या बताया, HTML की फाइल में हम क्या करते हैं, बहुत सारा कोड लिखेंगे, ठीक है। वो जो कोड होता है वो अलग अलग पार्ट से मिलके बनता है, मतलब उस कोड में हम बहुत सारे अलग अलग तरह की कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो हर काम को करने के लिए जितने भी HTML में, मतलब जैसे अगर आपको इमेज लगानी है तो एक अलग टाइप की कोडिंग चाहिएगी, ठीक है। कोई टेबल बनानी है तो अलग टाइप की, कोई लिस्ट बनानी है तो अलग टाइप की, ओके। तो इसी प्रकार कोई हाइपरलिंक बनाना है तो अलग टाइप की। तो जो ये डिफरेंट वर्क करने के लिए जो डिफरेंट कोडिंग हम करेंगे उन्हीं कोडिंग को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट, ठीक है। तो हम एक प्रकार से ये भी बोल सकते हैं एलिमेंट्स इन HTML, ये HTML के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इसको हम और अच्छे से ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे एक बिल्डिंग है, ठीक है, कोई भी उस बिल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए हम अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना वो बनाते हैं बिल्डिंग के अंदर। जैसे जहाँ खाना बनाने हैं हमें उसको किचन का नाम दे दिया था, ये मतलब एक किचन बनाएंगे, ठीक है। कुछ बेडरूम 1 2 3 बेडरूम बनाएंगे, एक ड्राइंग रूम बनाएंगे गेस्ट को ठहराने के लिए, ठीक है, और एक लॉन बनाएंगे कुछ देर खुली हवा में बैठने के लिए, ठीक है, फ्रेश एयर के लिए। तो ऐसे बालकनी बनाएंगे, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए इस बिल्डिंग के, ठीक है, या ब्लॉक्स भी बोल सकते हैं, ब्लॉक्स हो गए अलग अलग ब्लॉक। तो इन सबको मिलाएंगे तो एक पूरी बिल्डिंग बनेगी। ऐसे ही HTML की फाइल है कि उसमें अलग अलग काम करने के लिए हम कुछ अलग अलग कोडिंग करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। तो उन्हीं टेक्स्ट का जो कॉम्बिनेशन है फिर उस सबसे मिलके, मतलब उन जितने भी हमने अलग अलग एलिमेंट्स यूज़ किए, जो अलग अलग कोड्स यूज किए, उन सारे कोड्स को मिलाकर क्या बनती है, HTML की फाइल बनती है, ओके।
तो एलिमेंट्स का मतलब हम सिंपली समझे तो क्या होगा, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, HTML के एलिमेंट्स। अब जो हर एक एलिमेंट है उसका एक अपना स्पेशल वर्क होता है। जैसे बिल्डिंग में मैंने बताया ना, किचन का अपना एक स्पेशल वर्क है, बेडरूम का एक अलग वर्क है, ड्राइंग रूम का अलग वर्क है, मतलब वो अलग पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। इसी प्रकार जो HTML के बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं वो अलग अलग वर्क के लिए यूज किए जाते हैं। तो जो भी काम हमें चाहिए, मतलब अगर कोई इमेज हमें इंसर्ट करानी है तो हम इमेज का जो एलिमेंट होगा वो यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर उसको टेबल बनाने है तो टेबल वाला एलिमेंट यूज करेंगे। तो ऐसे ही हर काम के लिए अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं एलिमेंट्स इन HTML। ओके, तो ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। एक HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर से मतलब जो HTML की फाइल बनाते हैं तो उसमें कुछ एलिमेंट तो ऐसे जो फिक्स ही हैं। ओके, तो ये जैसे यहाँ पे वही बता रखा जो बेसिक है। जैसे अब अगर हम एक हाउस बनाएं तो हाउस में कुछ चीज़ें तो फिक्स है ना, जैसे एक मेन गेट जरूर होना चाहिए, अगर गेट ही नहीं लगा तो एंट्री और एग्जिट ही रुक जाएगी, ठीक है। एक बेडरूम जरूर होना चाहिए, ठीक है। एक वॉशरूम जरूर होना चाहिए जहाँ पे आप अपनी साफ़ सफाई वगैरह कर सकें, ठीक है। तो कुछ दो चार एलिमेंट ऐसे जो कंपलसरी हैं। अब जैसे लोन है, लोन कंपलसरी नहीं होता, किसी बिल्डिंग में आपने देखा होगा हो भी जाता है और कहीं कुछ बिल्डिंग्स में नहीं भी होता, ठीक है। तो इसी प्रकार से कुछ एलिमेंट्स तो ऐसे होते हैं HTML के जो कंपलसरी नहीं होते, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं, जैसे वेब पेज पर उन चीज़ों की ज़रूरत हो तो। बट कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो HTML की फाइल बनाने के लिए भाई ये एलिमेंट तो उसमें हमें डालने ही पड़ेंगे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, तो उन एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। तो अब वही पढ़ेंगे। देखो जो HTML की एक फाइल होती है उसका ये कोड लिखा है, एक बेसिक कोड है भाई, ये कोड उसमें जरूर होगा। अब इसमें ऐड आप और कितना भी कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्या चीज़ें बताइए, सबसे पहले देखो जो फर्स्ट लाइन होती है इसकी कोडिंग की HTML की, उसमें क्या लिखा होता है, डॉक टाइप HTML, ये ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। ये एंगुलर ब्रैकेट मैंने बताया था ना, ज़्यादातर देखो सारे कोड्स जो लिखे हुए हैं एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, डॉक टाइप HTML। इससे ये पता लगता है, इसको फर्स्ट लाइन में लिखा जाता है, इससे पता लगता है कि भाई ये जो फाइल है ये एक HTML की फाइल है, ओके। उसके बाद हम लिखते हैं HTML और लास्ट में HTML को ये जो मैंने बताया देखो सेम वैसा ही लिखा है, बस यहाँ पे एक स्लैश का साइन लगा दिया, ठीक है। तो मैंने बोला था जब एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हम किसी टेक्स्ट को लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टैग। तो ये क्या एक HTML टैग है, ठीक है। और HTML एलिमेंट कौन सा, ये यहाँ से HTML का टैग ये है, ये भी HTML का टैग है बट ये क्लोजिंग टैग है, जिसमें स्लैश का साइन लग जाता है वो क्या हो जाता है, क्लोजिंग टैग। तो एक टैग बन गया। अब इस टैग के बीच में भी कुछ कंटेंट है, तो ये पूरा एक एलिमेंट बन गया, यानी HTML का एक एलिमेंट है। अब इसके अंदर क्या क्या होगी, एक तो स्टार्टिंग टैग, एक क्लोजिंग टैग और उसके बीच में कंटेंट, ठीक है। अब क्योंकि क्लोजिंग टैग और स्टार्टिंग टैग जो हैं, ये क्लोजिंग टैग स्टार्टिंग और टैग है तो दोनों टैग ही, तो हम ये भी बोल सकते हैं दो चीज़ें हो गई, मतलब जो एक एलिमेंट होता है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक तो टैग और एक कंटेंट ऑफ दैट टैग। तो ये टैग क्या है, HTML, ठीक है। अब ये दो टाइप का होते हैं, वो अलग बात है कि एक स्टार्टिंग टैग एक क्लोजिंग टैग। अब ज़्यादातर जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना हम देखेंगे इसमें, उनमें उनका जो टैग होगा, अब हर एलिमेंट का एक टैग तो जरूर होगा, मैंने बताया, ठीक है। एक टैग और एक कंटेंट तो होता ही है जितने भी एलिमेंट्स होंगे। तो जो कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है और कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसमें क्लोजिंग और स्टार्टिंग टैग दोनों होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ये नहीं बोलेंगे कि हर एक एलिमेंट में एक स्टार्ट टैग होगा, एक क्लोज टैग होगा और एक कंटेंट होगा। अब क्योंकि कुछ टैग ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोजिंग टैग होता ही नहीं है, ओके। तो अब वो एलिमेंट क्या होगा, उस एलिमेंट में बस क्या चीज़ होगी, एक स्टार्टिंग टैग होगा और कंटेंट भी ऑप्शनल होता है, कंटेंट हो भी सकता है नहीं भी। अब जो एक्चुअली जो क्लोजिंग टैग जिनमें नहीं होता, तो जब एक ही टैग है सिर्फ तो उसका कंटेंट भी कहाँ से आएगा, ठीक है, नहीं तो उसका कंटेंट भी नहीं होता। तो जो एलिमेंट है वो क्या होता है, एक प्रकार से टैग और कंटेंट का मिक्सचर होता है। अब ऐसे ही एक HTML, यानी सबसे पहले तो एक HTML एलिमेंट होगा, HTML एलिमेंट के बीच में दो और एलिमेंट है, एक तो देखो ये हेड एलिमेंट है। अब हेड एलिमेंट तो ऐसे होना स्टार्ट टैग क्लोज टैग, तो इसके बीच में कुछ भी है, तो एक
हेड एलिमेंट होगा और एक बॉडी एलिमेंट होगा, ठीक है। तो ये कोड सबका एक, सबसे पहले HTML लिखेंगे, HTML को क्लोज करेंगे, फिर हेड लिखेंगे इसके बीच में, हेड को क्लोज करेंगे, हेड क्लोज होने के बाद बॉडी स्टार्ट होएगी और बॉडी क्लोज होएगी, ठीक है। अब इस हेड के बीच में बहुत सारा काम किया जा सकता है, जैसे एक एग्जांपल मैंने बताया टाइटल टैग को यूज किया गया है, ठीक है। टाइटल, अब इनके यूज़ क्या होते हैं वो हम आगे चलेंगे जब मैं समझाऊंगा आपको, बट मेन यहाँ पे समझना है कि जैसे 4 पार्ट हो गए बेसिक स्ट्रक्चर में, 4 चीज़ें शामिल होती हैं। एक तो डॉक टाइप जो फर्स्ट लाइन में आता है, सेकंड HTML एलिमेंट जरूर होगा, ठीक है, और बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा HTML एलिमेंट के बीच में ही, उसके अंदर, उसके कंटेंट के रूप में ही यूज किए जाएंगे, इसके बाहर कोई भी एलिमेंट यूज़ नहीं होगा। दूसरा, अब HTML के अंदर भी 2 एलिमेंट जरूर यूज होंगे, एक हेड एलिमेंट और एक बॉडी एलिमेंट, ठीक है। अब हेड एलिमेंट में आगे क्या कंटेंट यूज जाता है, ऐसा कोई भी कंटेंट जो वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं कराना, वो हेड एलिमेंट के बीच में लिखा जाएगा, और ऐसा कंटेंट जो हमें वेब पेज पर डिस्प्ले कराना है वो हम बॉडी के बीच में लिखेंगे। तो वेब पेज कोई भी बनाएंगे तो ये कोड इतना आगे से हमें जरूर याद रखना है। फर्स्ट लाइन में डॉक टाइप लिखेंगे, फिर HTML स्टार्ट करेंगे और पहले HTML को क्लोज करेंगे, फिर उसके बीच में आके हेड टैग स्टार्ट करेंगे, हेड को क्लोज करेंगे, इसको क्लोज करने के बाद बॉडी को स्टार्ट करेंगे, बॉडी को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। अब हेड के अंदर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं करानी बट इस वेब पेज के लिए ज़रूरी है, तो उसको हम हेड टैग की स्टार्ट और क्लोज है जो इसके बीच में लिखेंगे, और ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमें वेब पेज पे डिस्प्ले करानी है वो बॉडी कंटेंट में लिखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। हम जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा, नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करेंगे, उसमें हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को करके देखेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।